बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डीएचए फेज़ 7 लाहौर हादसा, इस केस को मैं मुसलसल अपडेट कर रही हूँ। इस केस के अंदर बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों साइड से कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि एक तरह का कन्फ्यूजन जो है, मैं समझती हूँ कि उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तह तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी रिपोर्टिंग जो है वो सेंसेशनलाइज ना हो, बल्कि हम हक और सच की बात करें। उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो मजलूम पार्टी होती है, कभी आप उसके साइड की बात ना करें तो कई दफ़ा लोग गुस्से में भी आ जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। उनका गुस्सा बजा भी होता है, क्योंकि जिस पर जुल्म हुआ होता है वो तकलीफ से गुजर रहा होता है। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें मैनिपुलेट हो रही होती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि हमने हकीकत को रिपोर्ट करना होता है। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी। आज मैं आपको जो मुद्दई पार्टी है, उनके वकील जो हैं, उन्होंने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। कुछ चीज़ें आप तक पहुंची हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको इतना क्लियरली नहीं बताया गया था अब तक। वो चीज़ें जो है मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से केस को खराब करने की कोशिश की गई है कातिल के घर वालों की तरफ से। बिल्कुल हम इस लड़के को कातिल ही कहेंगे, क्योंकि इसने ये कत्ल किया है। ये वालिदैन जो है वो इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों के साथ सख्ती करना जो है वो मुश्किल होता ज़रूर है, आपको तकलीफ भी होती है, आपको परेशानी भी होती है, लेकिन आपने उसके लिए अपनी आसानी के लिए सब दरवाजे खोल दिए। मैं आपको ज़्यादा गुफ्तगू किए बगैर, वकील साहब से मेरी बात हुई है। ये मुद्दई पार्टी के वकील हैं, इन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, ये सब आप सुनिए और आपको मालूम होगा। और उसके बाद मैं एक और वीडियो आपके गोश गुजार करूंगी, जिसमें एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत ही खौफनाक मैं कहूंगी इंकशाफात किए हैं। कुछ आंखों देखा हाल है जो उन्होंने बयान किया है, और कुछ आपको मैं बताऊं कि इनफैक्ट कुछ फुटेजेस और कुछ वीडियोस के हवाले से भी बातें हैं। सब कुछ आपके साथ शेयर करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस वक्त आप ये मेरी और वकील साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और उनके हैरानकुन इंकशाफात सुनिएगा। इसका फैक्ट्स ये है कि ये एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक हादसा हुआ है, जिसके बाद 3 दिन तक इसको पोर्ट्रे बतौर एक्सीडेंट केस किया गया हर जगह पे जी। थ्रू सोशल मीडिया। और आपने देखा वो लड़के की स्टेटमेंट भी दिलवाई गई, वो मैनेज थी और मैनेज करके उसकी स्टेटमेंट दिलवाई गई। उसके अंदर एक सवाल है कि क्या वो पुलिस में स्टेटमेंट हुई है या बाद में? अगर पुलिस हिरासत में थी तो फिर वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वेरी नेक्स्ट डे उसकी स्टेटमेंट आ गई ना, लेकिन उसकी अरेस्ट तो 3 दिन बाद हुई। तो बंदा 3 दिन कहाँ था? इसका एक्चुअल फैक्ट ये है कि ये बंदा मौके से उन्होंने, उसके वालिद ने या मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर भगाया था। पुलिस ने गिरफ्तारी ही नहीं डाली, पुलिस ने तफ्तीश ही नहीं की। तो वो जो लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया था, वहां से फिर आप समझते हैं कि इसको छोड़ दिया गया था, भगा दिया गया था? ठीक है, 3 दिन बाद अरेस्ट हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और उसके अंदर वालिदैन इसलिए इसके वारिस शामिल थे, ये पूरी फैमिली। कि 3 दिन, अगर ये कहते हैं कि बंदा पुलिस के पास था, तो फिर 3 दिन आपने पिटीशन क्यों नहीं फाइल की कि जब बंदा हमारा गिरफ्तार है, पुलिस के पास है, ये ना अदालत में पेश कर रहे हैं और इन्होंने गायब किया हुआ है? कोई पिटीशन नहीं की, कोई दरखास्त किसी आला अफसर को नहीं दी। तो एक्चुअली वो सारा कुछ मैनेज किया जा रहा था ताकि केस पहले मैनेज हो जाए, इसको एक्सीडेंट केस बना लिया जाए, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हो गया। तो उसके बाद इसको आगे लेके चले। तो इन्होंने ये सारी चीजें इस तरह करके मैनेज की और इसको इनिशियली कामयाबी से पहले तफ्तीशी अफसर से मिलकर इन्होंने केस खराब कर लिया। उसके बाद फिर लेटर ऑन जब चीजें इन्होंने देखी कि खराब ज्यादा हो गई हैं और सीनियर ऑफिसर्स फिर इन्होंने 302 ईजाद कर दी। 302 ईजाद करने के बाद फिर मुद्दई जो है ये डीआईजी साहब और मुख्तलिफ अफसरान के पास गए और केस जो है मीडिया पे जब हाईलाइट हो गया और फिर इन्होंने मुलजम को पेश कर दिया उधर कैंट कचहरी में। तो कैंट कचहरी में पुलिस लिख के इतना लेके गई थी कि सिर्फ तफ्तीश करनी है, रिकवर कुछ नहीं करना। तो ऑब्वियसली जज साहब ने उसको जुडिशल कर दिया। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये केस पहले 3 दिन में खराब किया गया। उसके बाद फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और बाकी अफसरान जो है उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, उसमें मुतल्लिका सेक्शन ऐड करवाए, सेक्शन ऐड करवा के फिर उसमें तफ्तीशी अफसर तब्दील किया। पहले तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल किया जिसने केस खराब किया था। तो इसलिए इस तरह करके केस खराब हुआ था। तो क्या ये अब केस खराब हो चुका हुआ है? नहीं, अब देखें केस में मतलब बुनियादी तौर पे से आप ये कह सकते हैं कि इब्तदाई तफ्तीश जो है वो नाकिस होने की वजह से मुल्ज़म का ना रिमांड हो सका
और ना असल हकायक सामने आ सके। सही। ठीक है। अब आज से 5 दिन के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको रिमांड दिया है कि 5 दिन में तफ्तीश करिए इस केस की, और वो 5 दिन के लिए मुल्ज़म जो है आज हवाले पुलिस हुआ है। तो आज से इसका पहली बार तफ्तीश का आगाज होगा इस मुकदमे में। हाँ जी, और इसमें उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा, उसकी उम्र का तयन किया जाएगा, जिसमें उसका वकील कहता है कि इसकी उम्र 17 साल से ज्यादा है, वो खुद मानता है। तो 17 साल से ज्यादा है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट से एग्जैक्ट एज आ जाएगी कि असल में उसकी असल एज है क्या, और उसके बाद मौके से इसको फरार 17 साल किसने से भी करवाया। इसको क्या फर्क पड़ेगा? अंडर 18 तो ये अभी तक वही है ना, मतलब मतलब ही इज नॉट 18 येट। अगर 17 भी आता है तो वो भी उसको क्या कोई उससे नुकसान है, फायदा है? यही टेस्ट करवाना ना। देखिए, आपको पता है कि हमारे माशरे में बहुत हम्म। सारे केसेस में अराउंड 20% केसेस ऐसे हैं जिसमें वालिदैन एज कम लिखवाते हैं बच्चों की। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो जेन्युइन उसकी डेज के हिसाब से कितने दिन उम्र बनती है वो टेस्ट आएगा सामने कि इसकी असल उम्र क्या है। सही, उस ठीक है। तयन होने के बाद फिर इस केस का तयन होगा कि ये जुवेनाइल है या नहीं है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस केस को आप लोगों को कितना लग रहा है कि ये हैंडल हो रहा है? क्योंकि उनके वालिद का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी बात मेंशन की कि जिस वक़्त अदालत में इस लड़के को लाया गया था, तो इसको आईफ़ोन दिया गया और ये कोई 35 मिनट जो है अपने जी, घरवालों से बिल्कुल बात सही कह करता रहे रहा। हैं आप। ये चीज़ सच है ये और पहले दिन ये जब हाउ इज़ इट मैजिस्ट्रेट के पॉसिबल सामने, अदालत के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है? यही अलमिया है और इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि रिपोर्ट हुआ और मेरा ख्याल है इसमें आला अदलिया जो चीफ साहब हैं, यदि जो अदलिया में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसका जी। नोटिस ले सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ और अदालत की फुटेज मंगवाई जाए, और अगर इस हाँ, तरह ट्रीट हुआ है तो उसमें जो पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई, या जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह ट्रीट होना नहीं चाहिए अच्छा। कि एक तो इतने दिनों बाद पुलिस ने नेग्लिजेंस की और मुल्जम लाए, और अगर ले आए तो हुँ। इस तरह ट्रीट किया गया। तो मेरा ख्याल है ऐसे इकदाम जो है उसकी हौसला ठीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगला ये बताइए कि ये कितना एक दुरुस्त है, जिस तरह उनके वालिद ने ये कहा कि इसके साथ और भी बच्चे थे गाड़ी में उस वक़्त मौजूद, और ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ये अकेला था। तो वो जो 2 आपकी आवाज ब्रेक और हो रही है जी, जरा। जी, मैंने कहा इसके साथ और भी बच्चे थे गाड़ी में मौजूद। ये जो वालिद है, मुद्दई के जो वालिद हैं, उनका ये कहना है कि इसके जी, साथ और भी बच्चे थे। तो हाँ, वो ये पता नहीं वो बच्चे थे या बड़े थे, वो अब चूंकि उनका तो पहले दिन से उनको निकाल दिया गया ना, यही केस तो मैनिपुलेट हुआ है। अच्छा, वो अगर लड़का पता खुद लगता जब है, मुल्जम कन्फर्म कह होता रहा है है, कि और थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई केस बनता है? देखें जी, मुल्जमान बतौर तफ्तीश तो उनसे करना पड़ेगी ना। अच्छा, ठीक है। तो अब एक और चीज़, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो इनके वालिद हैं, ये कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब बैकग्राउंड के लोग हैं। वैसे जी, जो मैंने अपनी मालूमात हासिल की हैं, वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन मीडिया में बहुत इसको हाइलाइट किया जा रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग उनका बैकग्राउंड है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आर्मी वालों के। ऐसा दुरुस्त है? क्योंकि मुझे तो मालूम है कि अस्करी 11 में इनके घर थे, ज़मीनें थीं। ज़मीनें जब अस्करी में आ गई, इनको बेची तो थोड़े अमीर हो गए और अस्करी में ही शिफ्ट हो गए। तो क्या हकीकत क्या है इन दोनों में से? क्या आपको जो कुछ मालूम रिपोर्ट है? है, जो इनिशियली हुआ, जो फैक्ट मेरे तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो वेल ऑफ फैमिली है, हुँ। और उनका बिजनेस भी अच्छे हैं, और कुछ प्रॉपर्टी के अच्छे उनके बिजनेस हैं, और हुँ। प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ साथ शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं, लेकिन चूंकि मैं डायरेक्ट उस चीज़ का विटनेस नहीं हूं तो मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि कोई गरीब आदमी या कोई सादा आम इंसान इतनी दूर तक चीजें और इतनी इमीडिएटली हर बंदे के पास में नहीं है, तो मैनेज ये लोग करना। घर से गायब हैं? मैंने सुना है कि इनके घर पे कुछ छापे-छापे मारे हैं, मतलब जो भी दिखावे के लिए छापे सही, का मेरे इलम में नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ, सुना है कि वो घर में, क्योंकि आप तब देखें तक ना कि ज़मानत अगर तो नहीं ले उनका लेते, प्री बेटा अरेस्ट पेश बेल। किया जा रहा है, जी। तो बेटा पेश किया जा रहा है तो उनको साथ पेश होना चाहिए था, अगर वो गिल्टी नहीं है। हाँ, तो छुपता तो इंसान तब है जब कोई जुर्म वो किया प्री जाता है। अरेस्ट बेल वाला मामला है ना? वो पहले अपनी वो ज़मानत करा के फिर अदालत में पेश होंगे, ऐसा ही कुछ है? वो भी कराई जा सकती थी ना, 3 दिन से हाँ। अगर चल रहा है पूरे पाकिस्तान में कि इसमें 780 आजाद हो गई है, तो पूरे पाकिस्तान की अदालतें खुली हैं, जब मर्जी वो आके बेल करवा लेते। अच्छा, अभी तक नहीं कराई उन्होंने? नहीं करवाई तो वो बेसिकली अनदर अटेम्प्ट भी हो सकती है कि हम कुछ दोबारा कोशिश करके वो निकाल लें,
बच्चे को या इस तरह की चीजें मैनेज करने की, या ये क्या सोचा जा रहा है वो तो नहीं। अच्छा, कोई वैसे उनकी तरफ से कोई ऑफर की गई है फैमिली को, और कोई माफी वगैरह मांगी ऑफर गई दूर है? की बात है, जो मुद्दई है उसके मुताबिक तो अभी तक मेरे पास इतना भी नहीं, मेरे सामने भी अदालत में आया तो हुल्लड़बाजी और हूटिंग की थी इन्होंने। किसने बड़ा हूटिंग वो की थी? अफसोसनाक वाकया था जब अदालत में बच्चे लड़के को इसको पेश किया गया, मुलजिम को, तो डेथ किसने कचहरी हूटिंग में। जिस की? दिन जुडिशल हुआ हम्म। उसके साथ उसके कोई 15-20 फैमिली के लोग आए हुए थे, नौजवान थे। अच्छा। उन्होंने बाकायदा जुडिशल होने के बाद वहाँ वोटिंग की, और मतलब वहाँ गोलगप्पाड़ा जैसे खुशी मनाई जाती है, बजाय इसके कि ये करते उसके वालिद के साथ वहाँ पे शर्मिंदगी का इजहार थोड़ा करते। इजहार अफसोस कर लेते, उसके साथ ताज़ियत करते, कहते हैं हमारे से ज्यादती हो गई, लाइक वो इतना भी नहीं किया गया। इंतहा बेशर्मी की, वैसे सही है। हाँ, तो ये इसलिए अफसोसनाक वाकया है। चलिए ठीक, कुछ और आप कहना चाहेंगे इस पे, कोई और चीज, एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स जी, बाकी तो अब तफ्तीश में चीजों का तयन होगा, एविडेंस कलेक्ट होगी, और उसके बाद इस केस को आगे कितना बढ़ेगा, एक देखते आपको हैं लग किस रहा है ये लाइन लोग पे बढ़ता है। असरअंदाज हो सकते हैं इस केस पर, हमारे सारे सिस्टम को देखते हुए? देखिए, असरअंदाज होने का बड़ा मैंने जैसे पहले बताया कि अगर पहले 3 दिन पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया बंदा, हम्म। इतना बड़ा हादसा हो गया, हम्म। कोशिश ही नहीं की, हम्म। और फिर पकड़ के उस केस को मजीद खराब कर दिया गया, हम्म। और उसकी जुडिशल उसका रिमांड भी नहीं लिया इन लोगों ने प्रॉपर, तो हम्म। फिर इससे ज्यादा वो बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि बहुत असरअंदाज हो सकते हैं। जी, ये आपने सब सुना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।